सोचिए अगर हम समय में पीछे जा सकें, हजारों साल पहले का कोई लम्हा, कोई सभ्यता, कोई रहस्य जिसे इतिहास ने अपने भीतर छुपा लिया है। भांति की बातें में आज हम बात करेंगे एआई और इतिहास की, एक ऐसी जोड़ी जो मिलकर खोल सकती हैं वो राज जो हमें कभी लगा था कि शायद कभी पता नहीं चलेंगे। कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है। और अब जब इंसान पुराने दस्तावेजों को पढ़ नहीं पा रहा तो मशीनें सीख रही हैं, इंसानों से भी तेज, इंसानों से भी बेहतर। तो चलिए, लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री विद मी विकास भांति इन योर फेवरेट ऑनलाइन शो भांति की बातें। हर इतिहास के पन्ने में एक रहस्य छिपा है। कुछ जगह ऐसी है जिन्हें देखकर लगता है किसी ने मानो जादू कर दिया हो, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों के पास एक ऐसी लिपि थी जो दुनिया के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। छोटी छोटी मोहरों पर, पत्थरों और तांबों की तख्तियों पर बने हुए कुछ चिन्ह, कुछ एनिमल्स जैसे, कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न जैसे। लगता है इनके भीतर कोई संदेश छुपा हुआ है, पर आज तक कोई समझ नहीं सका कि ये कहना क्या चाहती हैं। किसी ने कहा कि यह किसी प्राचीन भाषा का रूप है, शायद संस्कृत के पहले की कोई बोली। दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ व्यापार के प्रतीक थे, न कोई व्याकरण, न कोई वाक्य। पर सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हर तरीके की टेक्नोलॉजी लगा ली, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, डिजिटल मॉडलिंग, यहाँ तक कि मेसोपोटामियन प्रतीकों से तुलना तक करी गई, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी चुप है। हर मोहर एक सवाल बनकर उभरती है कि ये लोग क्या लिखते थे, कौन पढ़ता था इन्हें। और आज हजारों साल बाद उन चिन्हों का मतलब वहीं की वहीं रुक गया है, जैसे समय ने खुद इन अक्षरों पर ताला लगा दिया हो। Another unknown thing we found was फाइस्टोस डिस्क। 1908 का साल, क्रेट आइलैंड के पास एक पुराने महल के अवशेषों में आर्कियोलॉजिस्ट लुइगी पर्नियर को धूल और मिट्टी के नीचे एक अजीब सी डिस्क मिली। इस डिस्क पर कुछ ऐसा लिखा था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसे फाइस्टोस डिस्क कहा गया क्योंकि ये क्रेट के फाइस्टोस पैलेस के भीतर मिली थी। दोनों तरफ लगभग 241 चिन्ह बने हुए हैं जो एक स्पाइरल में अंदर की तरफ घूमते हुए लिखे गए हैं। कोई इन्हें अक्षर कहता है, कोई एंशियंट पिक्टोग्राफ, लेकिन असल में यह भाषा है भी या नहीं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इट इज सेड दैट ये डिस्क लगभग 3700 साल पुरानी है, यानी मिनियन सभ्यता के दौर की। कुछ लोग कहते हैं कि एक प्राचीन संदेश है, किसी देवी या देवता के लिए लिखा गया कोई मंत्र। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये पुरानी भाषा में लिखा गया कोई धार्मिक भजन या रिचुअल कैलेंडर हो, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि यह पहला प्रिंटेड दस्तावेज है, क्योंकि चिन्हों को एक मोल्ड के जरिए डिस्क पर दबाया गया है, हाथ से लिखा नहीं गया। फिर भी आज तक इसका अर्थ कोई समझ नहीं पाया। कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि ये किसने लिखा, ये किस भाषा में था और किस लिए था। इस स्पाइरल में चलते हुए वो अजीब और पुराने चिन्ह देखकर लगता है कि जैसे वो कुछ कह रहे हों, हम सुन नहीं पा रहे। नेक्स्ट अननोन थिंग इज वाइनिश मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 एक पुरानी यूरोपियन विला के बेसमेंट में एक किताब मिलती है। मोटे पर्चमेंट्स में हाथ से लिखे गए पन्ने और अजनबी प्रतीकों से भरे हुए, जस्ट लाइक वी सॉ इन मैनी हॉरर मूवीज। कलेक्टर विल्फ्रेड वाइनिश ने जब इसे देखा तो समझा शायद किसी मेडिवल अल्केमिस्ट की डायरी मिल गई, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया वो समझ गया कि ये लिखा ही किसी समझने लायक भाषा में नहीं है। इस किताब के हर पन्ने पर बने हैं अजीब से पौधे, जिनमें से बहुत सारे धरती पर देखे तक नहीं गए। कहीं तारों के नक्शे, अनोखे मंत्र, और बीच में लिखे हुए कई पन्ने भर राज, एक ऐसी लिपि में जो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविद, खुफिया विशेषज्ञ सब लगे रहे। वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स तक ने इसे पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन आज तक वाइनिश मैन्युस्क्रिप्ट ने अपने राज नहीं खोले। क्या ये किसी प्राचीन वैज्ञानिक का गुप्त ग्रंथ है या फिर किसी शरारती का बनाया गया पहेली? जो भी हो, ये किताब आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है, जो लिखी तो गई थी पर कभी समझी न जा सकी। ईस्टर आइलैंड की मूर्तियों के जिक्र के बिना आज का एपिसोड अधूरा रह जाएगा। प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा टापू है ईस्टर आइलैंड, जहां हवा हमेशा कुछ कहानियां लेकर चलती है, और उन कहानियों के बीच खड़ी हैं 900 से ज्यादा विशाल पत्थर की मूर्तियां मोआई। हर मूर्ति लगभग 30 फीट तक ऊंची है, सख्त चेहरे वाली शक्ल लिए हुए जैसे किसी खोए हुए युग के रक्षक हों। लेकिन सवाल यह है कि ये किसने बनाई और क्यों? कोई लिखित सबूत नहीं है, कोई स्पष्ट इतिहास नहीं है, सिर्फ अनुमान है। कुछ कहते हैं कि ये देवता थे, कुछ मानते हैं शक्ति और सम्मान के प्रतीक थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य कि इतनी भारी मूर्तियां समुद्र के किनारे तक लाई कैसे गईं।
कोई मशीनरी नहीं, कोई पहिया नहीं, फिर भी हर मूर्ति वहां तक पहुंची जहां उसको बैठाना था, लगाना था। ये चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी खामोशी में एक पूरा युग संभाले हुए ईस्टर आइलैंड के राज आज भी वहीं के वहीं है। ये सारे रहस्य देखकर लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि साक्ष्य हैं पर उन्हें पढ़ने और समझने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए कि अगर एक दिन उन चिन्हों की मीनिंग एक एक करके बता सकें, अगर वो पैटर्न को देख सकें जो इंसान की आंखें मिस कर रही हैं, तो क्या होगा? शायद वही पल इतिहास का एक नया अध्याय शुरू करेगा। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एआई का जादू। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स और चैटबॉट्स तक नहीं रही, ये पुरातत्व और इतिहास की जासूस बन चुकी है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जैसे रोसेटा स्टोन और उसकी प्राचीन लिपियां। रोसेटा स्टोन रियल वर्ल्ड का सबसे मशहूर कोड ब्रेकर पत्थर है, जिसने इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स का राज खोला। पूरा एंशियंट इजिप्ट इसने जीवित कर दिया। ये एक पत्थर की स्लैब है जो 1799 में मिस्र के रोसेटा कस्बे के पास फ्रेंच आर्मी को मिली थी। इस पर एक शाही डिक्री 3 लिपियों में लिखी हुई है। ऊपर हायरोग्लिफ्स है, बीच में डेमोटिक है और नीचे ग्रीक है। रहस्य ये था कि उस वक्त तक इजिप्शियन हायरोग्लिफ से परिचित नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि ये तस्वीरें साउंड दिखाती हैं या सिर्फ कोई सिंबल। विद्वानों का मानना था कि अगर ग्रीक पार्ट समझ में आ रहा है तो वही टेक्स्ट ऊपर हायरोग्लिफ्स में है, और दोनों को कंपेयर करके एक पूरी लिपि डिकोड की जा सकती है। ऐतिहासिक रूप से थॉमस यंग, जीन फ्रांसवा शैम्पोलियन ने मैनुअल कंपैरिजन करके पैटर्न स्पॉटिंग किया और साउंड वैल्यू निकालकर हायरोग्लिफ्स को डिकोड किया। यहां से मालूम हुआ कि इजिप्शियन स्क्रिप्ट में भी फोनेटिक साउंड्स होते हैं, सिर्फ पिक्चर्स नहीं। आधुनिक दौर में एआई मॉडल्स इसी रोसेटा टाइप मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट पर ट्रेनिंग लेकर पैटर्न रिकॉग्निशन से अननोन साइंस के संभावित मतलब सजेस्ट करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट देखकर गेस लगाया जाता है कि कौन सा सिंबल साउंड हो सकता है और कौन सा वर्ड हो सकता है। और इस डिकोडिंग का रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार हजारों इजिप्शियन इंक्रिप्शंस, टेम्पल्स, टॉम्ब्स, फरो के रिकॉर्ड्स सब पढ़ने लायक हो गए और पूरी एंशियंट इजिप्शियन हिस्ट्री, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स और डेली लाइफ डिटेल में सामने आ गई। आज एआई इसी मॉडल को आगे बढ़ाकर डिजिटल रोसेटा स्टोन्स बना रहा है, ताकि ऐसी लिपियां जिनके पास ओरिजिनल ग्रीक जैसा हेल्पर टेक्स्ट भी नहीं है, उन्हें भी धीरे धीरे डिकोड किया जा सके। यानी जो कभी हमेशा के लिए खो गया था, उसे फिर से पढ़ने की उम्मीद बन चुकी है। इसका एक और एग्जाम्पल है पोम्पेई और रोमन साइट्स का डिजिटल एक्सरे। पोम्पेई और दूसरे रोमन साइट्स में इमेज रिकॉग्निशन एआई ने जमीन के भीतर छिपे हुए घर, रूम्स और आर्टिफैक्ट्स को बिना खुदाई के ढूंढ निकाला। एक तरह से धरती का डिजिटल एक्सरे था ये हुआ सीटी स्कैन, ड्रोन फोटोज, सैटेलाइट इमेजेस और लिडार के डेटा को कॉम्बो करके, जिसे एआई ने फाइनली स्कैन किया। न्यूरल नेटवर्क्स ने पैटर्न पहचाने, जमीन के माइक्रो डिप्रेशंस, वॉल्स के शेप्स, बरीड कोर्टयार्ड्स, बस 3D मॉडल बना दिए गए। पोम्पेई के प्लास्टर कास्टिंग्स में भी एआई ने विक्टिम्स के अंदर हड्डियां, डेंटल वर्क और सॉफ्ट टिश्यूज तक देखे। क्रैकल पैटर्न से इंक और फ्रैक्चर्स स्पॉट किए। आउटकम क्या निकला कि नए घर, फ्रेस्को फ्रेगमेंट्स, स्क्रॉल टेक्स्ट, जेंडर सरप्राइजेस, एडवांस रोमन मेडिसिन प्रूफ्स, और अब आर्कियोलॉजिस्ट टारगेटेड खुदाई कर पाते हैं। यह टेक्नोलॉजी अब ममीज और बॉक बॉडीज तक आगे बढ़ रही है, पूरी एंशियंट वर्ल्ड को बिना छेड़े जीवित कर रही है। इसके अलावा इतिहास जो सिर्फ कागज या पत्थर में था, अब हमारे स्क्रीन पर जीवित चेहरों के रूप में लौट रहा है। मिस्र की ममी पोर्ट्रेट्स, फायूम पेंटिंग्स एआई ने 3D रिक्रिएट किए। उन प्राचीन चेहरों को जीवित कर दिया। एआई ने 2D पेंटिंग्स के फेशियल फीचर्स, बोन स्ट्रक्चर सिटी स्कैन के माध्यम से और स्किन टेक्सचर को एनालाइज किया और फिर न्यूरल नेटवर्क से रियलिस्टिक 3D मॉडल्स बना दिए। जैसे टाइम मशीन से ये सारे फेसेस वापस ले आए गए। अब 2000 साल पुराने लोग स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं है, जीवित चेहरों में भी दिखाई पड़ रही है। ये टेक्नोलॉजी अब रोमन स्टैच्यूज, बॉग बॉडीज यहाँ पर भी चल रही है। यानी कि इतिहास अब सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि देखा भी जाएगा। और सबसे रोमांचक, एआई अब एंशिएंट म्यूजिक को भी डिकोड कर रहा है। बेबीलोनियन टैबलेट्स पर जो नोट्स मोटे तौर पर लिखे थे उन्हें न्यूरल नेटवर्क्स ने साउंड में बदला है और हम हजारों साल पुराना संगीत सुन पा रहे हैं। ये वो काम है जिन्हें ह्यूमन जनरेशंस तक नहीं कर पाए, बट फ्यू मंथ्स की एआई लर्निंग ने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए आगे क्या हो सकता है। कल को शायद एआई सिर्फ डिकोड ना करे बल्कि सिमुलेट करे हमारा पास्ट। कल्पना करिए एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड की जहां आप मोहनजोदाड़ो की गलियों में घूम रहे हो, जहां हर आवाज, हर दीवार, हर मिट्टी का रंग एआई ने ऐतिहासिक डेटा के आधार पर रिक्रिएट किया हो। आप देख पाएंगे 4000 साल पहले लोग कैसे चलते थे, क्या खाते थे, कैसे बात करते थे। और सवाल ये कि एआई अगले दशक में क्या क्या कर सकती है। लॉस्ट सिविलाइजेशंस की डिजिटल रिसरेक्शन कर सकती है, प्राचीन भाषाओं की स्पीच रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के रियल वॉइस सिमुलेशंस बना सकती है। यानी कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब आप हेडफोन लगाएंगे और चाणक्य से पूछेंगे कि आचार्य जी, अगर आज आप होते तो भारत की नीतियां कैसे निर्धारित करते। आप कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पवित्र गीता का उपदेश सुन सकेंगे। शायद अकबर से सवाल कर सकेंगे कि आखिर उसने दीने इलाही धर्म क्यों चलाया था, और या फिर हिटलर को समझा सकेंगे कि उसने जो किया वो गलत था। और इसी तरह हम सिर्फ पास्ट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के फैसलों में भी सक्षम होंगे। हम जान सकेंगे कि हमारी लीडरशिप का लिया गया कोई कदम फ्यूचर में फायदेमंद साबित होगा या नहीं। बिल्कुल किसी ज्योतिष जैसा, लेकिन ज्यादा एनालिटिकल। लेकिन क्या एआई ये कर पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि जिस स्पीड से ये सीख रहा है वो इमेजिनेशन में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पर हाँ, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जब मशीन पास्ट को रिक्रिएट करेगी तो हमें याद रखना होगा कि ये इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअलिटी नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एआई और इतिहास की, जहां इंसान की क्यूरियोसिटी और मशीन की कैलकुलेशन मिलकर बना रही है एक नया भविष्य। इतिहास अब सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, एआई उसे फिर से जीने लायक बना रही है। सोचिए वो दिन कितना अद्भुत होगा जब बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि देखेंगे। कौटिल्य को नालंदा में पढ़ाते हुए, महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में रणनीति बनाते हुए। एआई शायद एक दिन हमें सच में अतीत में ले जा सके, सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि इमोशन से भी। और तब इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं रहेगा बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एआई सच में हमारे पास्ट के दरवाजे खोल सकता है? नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भांति की बातें आने वाले एपिसोड में लेकर आएगी कुछ ऐसे ही टेक, हिस्ट्री, साइंस और फेथ के अंदर के रहस्य। तब तक के लिए बाय बाय।